हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले हम लोग बात की थी मिक्सचर। आखिर सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर ही होता है, होमोजेनियस। फिर बात की थी टाइप ऑफ मिक्सचर का, उसमें होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, इन दो मिक्सचर का अपन बात किए थे। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के कंपोनेंट पे बात किए थे कि आखिर सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसके बाद फिर हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। उसमें हम लोग देखे थे बाइनरी सॉल्यूशन, उसके बाद टर्नरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन, यहां तक अपन कर लिए थे। अब देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना है कंसेंट्रेशन के बारे में और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए जरा सा, अगर इन दोनों बातों के बारे में पढ़ना है आपको, तो देखिए इन सब बातों को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आइए हम लोग उस बेसिक नॉलेज पे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं कि आखिर क्या है वो। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास के बारे में, क्योंकि अगर एटॉमिक मास अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मोल नहीं निकाल सकते हो। अगर मोल नहीं निकाल सकते हो, ना तो आपको मोलारिटी समझ में आएगा, ना तो आपको मोलालिटी समझ में आएगा, ना ही मोल फ्रैक्शन आएगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए अपन बात करते हैं एटॉमिक मास। तो देखिए, एटॉमिक मास बोलने का मतलब क्या? एटॉमिक मास बोलने का सिंपल सा मतलब क्या है? कोई भी एटम होगा, उसके अंदर में उसका न्यूक्लियस होगा। अब उस न्यूक्लियस के अंदर में दो चीज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑलवेज। तो देखिए, दो चीज मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के नंबर को अगर बात करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को, तो सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को अपन नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक मास हम लोग बोलते हैं क्या? जब उसी न्यूक्लियस के अंदर में अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो उससे जो बनता है उसको नाम देते हैं हम लोग क्या? एटॉमिक मास। तो देखिए, एटॉमिक मास सारे का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए। जैसे एक आपको पता हो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। इसके बाद आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। इसके बाद आपको फ्लोरीन का पता होना चाहिए 9, 19। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सोडियम का 11, 23। इसके बाद आपको मैग्नीशियम का पता हो 12, 24। इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। इसके बाद सिलिकॉन का पता होना चाहिए, सल्फर का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस का पता कर लीजिए। इसके बाद पोटासियम का पता होना चाहिए। इसके बाद आप क्लोरीन का पता होना चाहिए 17, ये 13.5, ठीक है। इसके बाद आपको पोटासियम का पता होना चाहिए, पोटासियम तो हो ही गया। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। और कुछ जैसे आपको कॉपर है, इसका पता होना चाहिए कॉपर, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक मास 63.5, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आयरन का पता होना चाहिए 26 और 56। तो देखिए, इतने सारे एलिमेंट का जो लिखे हैं, इसका अगर आपको एटॉमिक मास याद होगा तो हम लोग इससे रिलेटेड जो एटॉमिक मास से रिलेटेड हम लोग मोलर मास को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, वो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आज तो सिर्फ एटॉमिक मास हम लिखे हैं, इतने सारे एलिमेंट का आपको याद रखना है, अगर आप याद रख पाओगे तब। तो चलिए, अगर हम लोग बात करें इतना सारे चीजों के बारे में, ये लिखा हुआ एटॉमिक मास, अगर यहां से अपने को पूछा जाता है मोलर मास, तो देखिए अपने से पूछा जाता है क्या कि क्या आप मोलर मास बता सकते हैं? अब कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो बेसिक है, अपने को आता है। अब देखिए, जिन बच्चों को नहीं आता है उन सब बच्चों के लिए है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड मोलर मास। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछेगा, आप जो है मोलर मास निकाल कर बताइए। क्वेश्चन में ऐसा आएगा, फाइंड मोलर मास।
अगर ये नहीं आएगा तो सोल्यूशन आप नहीं सीख पाओगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखिए मोलर मास निकालना है। जैसा मान लीजिए आपके पास में सबसे पहला कंपाउंड लिखा हुआ है वाटर, इसका मोलर मास पूछा गया आपसे, आप कैसे निकालोगे? तो देखिए वाटर हाइड्रोजन है 1 और देखिए इसका एटॉमिक मास है 1। चूंकि हाइड्रोजन नंबर में 2 है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस ऑक्सीजन, जरा आप बताना ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, तो हम लोग 16 ऐड कर देंगे, तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है। और दूसरा अपन बात करते हैं नमक का, NaCl। देखिए ये नमक है, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, सोडियम का कितना 23, क्लोरीन का 35.5, जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 58 ग्राम। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर आइए आगे, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते रहिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका अपने को मोलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए हाइड्रोजन नंबर में 2 है, एटॉमिक मास 1 इंटू 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 4, जब हम लोग ऐड कर देंगे आ जाएगा 98 ग्राम। ये 98 ग्राम हो गया है इसका मोलर मास। अगर अपन बात करें, आपके पास में ग्लूकोज लिखा हुआ है C6H12O6, कैसे निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास 12, ये नंबर में 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर में 12 है तो 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, नंबर में है 6। जब सारे को अपन ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद याद आएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम। तो ऐसे करके अपन मोलर मास निकाल सकते हैं। और देखिए, और आपके पास में है यूरिया। देखिए यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। आप इसका आप मोलर मास निकालना चाहते हैं तो देखिए यूरिया ये रहा NH2CONH2। तो देखिए कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का कितना 14, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, प्लस 12, प्लस 16, प्लस 14, प्लस 1 इंटू 2, यही होगा। जब हम लोग सारे को जोड़ देंगे तो ये आपको आ जाएगा 16 ग्राम। तो देखिए मोलर मास हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब देखिए अब थोड़ा सा हम लोग और इसको आगे एक्सपेंड करते हैं और थोड़ा सा और आप समझने का कोशिश कीजिए, और हम लोग कैसे कैसे करके निकाल सकते हैं मोलर मास। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में ये आप लिखा हुआ है, आपके पास में छठा क्वेश्चन मान लीजिए है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैसे निकालें? कैल्शियम का कितना 40, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, यही होगा। जब हम लोग सारे को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा आपको कितना 100 ग्राम। अब मान लीजिए आपके पास में चीनी है, शुगर C12H22O11, इसका मोलर मास निकालना है। तो देखिए कार्बन का कितना 12 इंटू 12, प्लस 1 इंटू 22, प्लस 16 इंटू 11, जब सारे को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 342 ग्राम। तो देखिए ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं मोलर मास। अब ये बहुत जरूरी है अगर आपको समझना है सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ देखिए CaCO3 डॉट ½ ये लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये है कैल्शियम का 40, लिखेंगे 40, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, ये डॉट है, डॉट को लिखेंगे प्लस 1/2, और ये वाटर है, वाटर का देखिए तो 1 इंटू 2 प्लस 16, देखिए ये हो गया 40 प्लस 12 52 और 16 जोड़ दीजिए, 52 और 16 8, और ये हो गया 8 और ये। तो देखिए आज ये जरा सा इसको अगर अपन करें, इसको ऐसे रहने 40 प्लस 52
प्लस 16 प्लस 1/2 इंटू कितना 18 कट जाएगा 9 बार में। इसको आप जोड़ सकते हैं। देखिए 40 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 9। तो देखिए अगर अपन जोड़ते हैं तो देखिए ये हो गया 12 और ये 16, 12 और 16 को आप जोड़ दीजिए, 12 ये 16, 8 2 ये 28, 28 और 40 को ऐड कर दीजिए 8, ये और प्लस 9 जोड़ दीजिए, इसमें 9 उधर है 7 नॉट 17 77 ग्राम। अगर इसको आप ऐड करिएगा तो आ जाएगा 77 ग्राम। अब देखिए अब थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं और देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है इस तरह का क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग इसको बता सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप का लिखा हुआ है आपको ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये लिखा हुआ है K4 Fe CN6 ये लिखा हुआ है। अब इस तरह में आपको मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पोटासियम का होता है 39 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस ये आयरन का कितना 56। अब देखिए ये है साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने कार्बन लिख सकते हैं प्लस 6 गुने नाइट्रोजन में लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 39 गुने 4 प्लस 56 प्लस 6, कार्बन का कितना 12 प्लस नाइट्रोजन का कितना 14। तो ऐसे करके जो भी आपका आंसर आए क्या इसको आप ग्राम में लिख सकते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक और हम बता देते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में है CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल, इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा, कॉपर का 63.5 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू वाटर का कितना 18। बस आप जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा ग्राम में। यही है आपका क्या मोलर मास। तो देखिए बाबू सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है अपने को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको इतना सारा चीज आना चाहिए। अगर ये नहीं आ पाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा इस चैप्टर को समझने में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, बात करते हैं मोल्स के बारे में। तो देखिए मोल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, चूंकि मोल्स बार बार आएगा, ठीक है। देखिए हम ऐसे आपको बना रहे हैं ताकि आप, हमको लग रहा है ऐसे आप नहीं पढ़े हैं कुछ भी, ठीक है। आइए तो देखिए मोल एक छोटा सा वर्ड है मोल, इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। तो देखिए आपको पता होगा बेसिक बात क्या है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट है। जिस तरह से सीमेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसी में एक आपका क्या है, उसी में आपका एक है, एक मिनट, तो देखिए मोल्स के बारे में छोटा सा बात है। मोल्स, जो मोल्स होता है आपका मोल्स, देखिए जो मोल होता है, ये मोल होता है गिवन मास, जो मास आपको दिया होगा गिवन मास, और मान लेते हैं इस गिवन मास को, ये लिखा हुआ है W और नीचे है मोलर मास, ये है मोलर मास MW। ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ मोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, N बराबर W/MW। ये ऐसा वर्ड है जो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए 20 ग्राम, फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 20 ग्राम NaOH। अब देखिए आपको बोला गया है 20 ग्राम NaOH का मोल निकालिए। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग बात ये करते हैं कि देखिए गिवन मास आपको कहां मिलेगा, तो गिवन मास आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मास होगा वो एक गिवन मास कितना 20 ग्राम, ये 20 ग्राम गिवन मास।
क्या बताइए इसका आप मोलर मास निकाल सकते हैं NaOH का। देखिए जब NaOH का अपन मोलर मास निकालेंगे ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 14 ग्राम। आप पूछा है मोल, तो देखिए मोल बराबर गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास 20 ग्राम और मोलर मास 40 ग्राम। ग्राम से ग्राम खत्म, 2 सॉल्व कर देंगे तो 0.5 मोल। तो देखिए ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आपको आता है तो सोल्यूशन चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आप इस चीज को आप पढ़िए और हम लोग कल शुरू करते हैं मोलारिटी, फिर इसके आगे हम लोग कहानी देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद।